लगभग 6 महीने से डिले हो रही प्रभास की हॉरर कॉमेडी दी राजा साहब का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है, वो भी रिलीज से लगभग 3 महीने पहले। इस ट्रेलर का इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन अब जब ट्रेलर आ गया है फैंस कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है, आइए बताते हैं। ट्रेलर रिलीज से पहले मेकर्स ने एक धमाकेदार पोस्टर शेयर किया था जिसने काफी बज़ बनाया था। उस पोस्टर में संजय दत्त लंबे बाल, मूछें और शॉल के साथ ब्लैक एंड व्हाइट शेड में नजर आए थे। उनका ये लुक साफ इशारा कर रहा था कि वो फिल्म में एक तांत्रिक का किरदार निभाने वाले हैं। वहीं प्रभास को एक हॉन्टेड पैलेस के अंदर खड़े दिखाया गया था जो आग की लपटों में घिरा हुआ था। ये पूरा सेटअप फिल्म की हॉरर कॉमेडी थीम को सेट कर रहा था। फिर आया ट्रेलर देख के सबसे पहले यही कंफर्म हुआ है कि प्रभास इस फिल्म में डबल रोल में नजर आएंगे। एक तो उनका यंगर वर्जन है और दूसरा ओजी भूत, जो शायद उनके दादा का किरदार हो सकता है। दोनों प्रभास के साथ मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल की पेयरिंग की गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रेलर में क्या दिखा, और इसी सवाल ने प्रभास के फैंस को कंफ्यूज कर दिया है। यूं तो ट्रेलर 3.5 मिनट लंबा है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बताता और बहुत ज्यादा इंप्रेस भी नहीं करता। कहानी के तौर पर इतना समझ आया कि एक नौजवान की कहानी है जिसको विरासत में मिली संपत्ति पर जिसकी नजर है, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। लेकिन हवेली में कुछ सुपरनैचुरल चीजें हैं जो उसकी जिंदगी को उलट पुलट कर देती हैं। ट्रेलर में कई सारे एलिमेंट्स हैं, सुंदर लोकेशंस हैं, मेहनत करके बनाए गए सेट्स हैं, थमन का दमदार म्यूजिक है। कुल मिलाकर बहुत से मसाले इकट्ठे करके डाले गए हैं, लेकिन बावजूद इन सब के इस ट्रेलर को देखना एक कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस है। ट्रेलर से कुछ भी साफ पता नहीं चल रहा है कि फिल्म में क्या देखने को मिलने वाला है। हिंदी ट्रेलर में प्रभास की डबिंग बहुत ज्यादा खराब है। एक आध बार तो डायलॉग समझ ही नहीं आया। कई बार देखने पर भी आप भी ट्रेलर में 53वें सेकंड पर देखकर बताओ कि वहां प्रभास ने कहा क्या है, हमें तो समझ नहीं आया। इसी तरह वीएफएक्स का भी मामला है, कहीं पर यह बहुत इंप्रेसिव नजर आता है तो कहीं बहुत बचकाना। मगरमच्छ को उछालने वाला एक सीन है जिसमें मगरमच्छ साफ साफ नकली लग रहा है। कुल मिलाकर यह कंफ्यूजिंग ट्रेलर है। फिल्म अच्छी निकल आई तो वो बात अलग होगी। दी राजा साहब में प्रभास के साथ बोमन ईरानी, संजय दत्त, मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल लीड रोल में है। इनके अलावा रिद्धि कुमार भी एक अहम किरदार में नजर आने वाली है। फिल्म को डायरेक्ट किया है मारुति ने। मारुति साउथ के जाने माने डायरेक्टर हैं और कई हिट फिल्में दे चुके हैं। इस बार प्रभास जैसे मेगा स्टार के साथ उनकी पेयरिंग होने से फैंस को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अब ये पूरी होंगी या नहीं पता नहीं। फिल्म में 2 अलग अलग किरदार हैं, 2 अलग टाइम पीरियड और दोनों में अलग अलग लव इंटरेस्ट। ये देखना दिलचस्प होगा कि मारुति इस कॉम्प्लेक्स नैरेटिव को कैसे हैंडल करते हैं। फिल्म का म्यूजिक दिया है थमन एस ने। थमन साउथ के बेहतरीन कंपोजर्स में से एक हैं और उन्होंने प्रभास की कई फिल्मों में काम किया है। उनका म्यूजिक हमेशा ही चार्ट्स पर छाया रहता है और इस फिल्म से भी काफी उम्मीदें हैं। दी राजा साहब 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है। ये तारीख संक्रांति के जस्ट पहले पड़ती है, जो साउथ में एक बड़ा फेस्टिवल है। इस दौरान फिल्मों की रिलीज का ट्रेडिशन है और बॉक्स ऑफिस पर नंबर्स भी अच्छे आते हैं, इस लिहाज से ये अच्छी डेट है। लेकिन इस तारीख के साथ एक बहुत बड़ा पंगा भी है। इसी दिन थलपति विजय की जननायकन रिलीज होने वाली है। ये एक बहुत बड़ी फिल्म है और ऊपर से विजय की आखिरी फिल्म भी। जाहिर है इसके लिए बम्पर क्रेज होगा। प्रभास की फिल्म के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगी। स्क्रीन शेयरिंग से लेकर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस तक में दिक्कतें आ सकती है। देखना यह है कि दी राजा साहब के मेकर्स इस बड़ी चुनौती से कैसे निपटेंगे। दी राजा साहब 5 भारतीय भाषाओं में रिलीज होगी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम। ये पूरी तरह से पैन इंडिया प्रोजेक्ट है और इसका बजट भी काफी बड़ा बताया जा रहा है। असल में दी राजा साहब 5 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे पोस्टपोन करके 9 जनवरी 2026 कर दिया गया। प्रोड्यूसर टीजी विश्वप्रसाद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कुछ गाने और पैचवर्क बाकी होने की वजह से यह फैसला लिया गया। पोस्टपोन करने का फैसला तो खैर समझदारी भरा था, लेकिन जननायकन से टक्कर लेने का फैसला कैसा है ये तो वक्त ही बताएगा। हम इंतजार कर रहे हैं, आप भी करिए।